नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श हिंदी से रहीम के दोहे। रहीम के यह दोहे बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। रहीम का जन्म लाहौर में, जो कि अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, 1556 में और मृत्यु 1626 में हुई थी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम के बारे में इससे अधिक यदि हमें जानना है तो हमें इतिहास की ओर चलना पड़ेगा। इतिहास की यात्रा कर कर ही हम रहीम को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। रहीम का परिचय मैं आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए भी देना चाहती हूँ क्योंकि अधिकांश लोग रहीम को केवल एक कवि के रूप में जानते हैं। इतिहास में उनका क्या योगदान था, इतिहास से उनका क्या संबंध था, इसके बारे में अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। तो इससे पहले हो सकता है कि आपने हिंदी के साथ इतिहास नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज रहीम का पूर्ण परिचय करवाने के लिए मैं आपको इतिहास की यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ। इतिहास की इस यात्रा में हम 1500 ईस्वी की ओर चलेंगे। 1500 ईस्वी में मुगल काल की स्थापना हुई थी। मुगल काल के अंतर्गत जो सुप्रसिद्ध राजा हुए हैं उनके नाम आपको जरूर ज्ञात होंगे और स्वाभाविक सी बात है कि आप में से बहुत से लोग मुगल काल सुनते ही अकबर के बारे में जरूर याद करेंगे। तो कहेंगे कि मुगल काल का सुप्रसिद्ध जो राजा हुआ है वह अकबर है। तो यह सत्य भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस अकबर का रहीम से संबंध था? तो आखिर यह संबंध क्या था? इसी को जानने के लिए हम इतिहास की यात्रा पर चलेंगे। तो आइए चलते हैं 1500 ईस्वी में, जब 1526 में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली की सत्ता हासिल की। 1526 में इस सत्ता को हासिल कर कर बाबर ने मुगल काल की स्थापना की, लेकिन वह 4 वर्ष ही शासन कर सका। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में 1530 में उसका पुत्र हुमायूं राजा बना। हुमायूं ने अगले 10 वर्षों तक के शासन किया। 1540 में फिर से दिल्ली का पुराना शासक, जो कि लोधी वंश से था, उसके साथ में हुमायूं का युद्ध हुआ। हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ा और दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और वह विभिन्न स्थानों पर भटकता हुआ आश्रय प्राप्त कर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगा और उसका मुख्य उद्देश्य सेना संगठित करके पुनः दिल्ली पर आक्रमण करना था। इस यात्रा काल के अंतर्गत गुजरात में 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म होने के कुछ वर्षों के पश्चात पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर आक्रमण किया। हुमायूं ने 1540 में जो सत्ता छोड़ी थी उसे पुनः प्राप्त 1550 में पुनः अपना पाया हुआ शासन हुमायूं अधिक समय तक के नहीं कर सका। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके पुत्र अकबर को दिल्ली का शासक बनाया गया, जो कि उस समय बैरम खां के संरक्षण में विभिन्न प्रकार के युद्धों में हिस्सा ले रहा था। तो एक युद्ध के दौरान ही हुमायूं की मृत्यु के बारे में सुनकर बैरम खां ने हुमायूं के बाद उसके पुत्र को सत्ता सुपुर्द कर दी और 1556 से अकबर का शासनकाल प्रारंभ हुआ। इसी समय पर रहीम का जन्म हुआ और रहीम उसके संरक्षक
बैरम खां के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम के जन्म के समय की यदि बात की जाए तो बैरम खां से अकबर को बहुत अधिक प्रेम था और वह उसे खान बाबा कहकर पुकारता था। अपने इस खान बाबा के यहाँ जब पुत्र रत्न हुआ तो अकबर ने उसका नाम रहीम रखा, लेकिन मात्र 6 वर्ष की आयु में ही रहीम ने अपने पिता बैरम खां की मृत्यु को देखा, अर्थात बैरम खां की मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में अकबर ने रहीम की परवरिश का जिम्मा लिया और रहीम का पालन पोषण अकबर ने ही किया। उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा दीक्षा अकबर के द्वारा ही दिलाई गई। वह उसे शहजादे के समान रखता था और शहजादों को दी जाने वाली जो मिर्जा खान की उपाधि थी वह भी उसने रहीम को दे दी थी। विभिन्न प्रकार की फिल्मों और धारावाहिकों में जो कि जोधा अकबर इत्यादि हैं, इनमें आपने कई बार देखा होगा कि जोधा के आगे पीछे एक बच्चा हमेशा घूमता रहता है। यह बच्चा ही रहीम हुआ था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक था। विभिन्न प्रकार के युद्धों में उसने अकबर के साथ में विभिन्न प्रकार से हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी की थी, विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्राप्त की थी। तो एक कवि के रूप में ही नहीं, इतिहास में मुगल काल में अकबर जिस प्रकार से हमें दर्शनीय है, उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत नवरत्नों में से एक रहीम का भी विशेष स्थान है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुगल काल के राजा अकबर के शासनकाल के अंतर्गत रहीम का सराहनीय योगदान रहा है। उन्हें तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी जैसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था और लिखते हुए उन्होंने जिस प्रकार के दोहों का लेखन किया हुआ है, अपनी रचनाओं का लेखन किया है, उन्हें हम विभिन्न प्रकार की कथाओं के अंतर्गत, पुस्तकों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उनमें से ही कुछ दोहों का अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इस दोहे के अंतर्गत कवि रहीम कहते हैं कि जो प्रेम है वह धागे के समान है, हमें उसे जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं खंडित करना चाहिए। यदि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट गया तो उसे पुनः जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ेगी, अर्थात हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं, इन संबंधों को हमें बहुत सहज कर रखना चाहिए। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उन्हें हमेशा हमें सहज कर रखना चाहिए, कभी हमें उनसे कटु वचन नहीं कहना चाहिए, ताकि प्रेम रूपी जो धागा है वह हमेशा अखंड और निश्चल बना रहे। यदि हमारे और उनके बीच में कोई मनमुटाव होता है तो यह धागा जो है टूट जाता है, अर्थात खंडित हो जाता है। फिर हम प्रयास कर कर यदि उसे जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात हमें गांठ लगानी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि पहले की तरह प्रेम निश्चल और अखंडित नहीं रह पाता है, अर्थात उसमें गांठ बन जाती है। अगला दोहा देखेंगे। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटिले लोग सब, बाटी न ले कोई। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि रहीम कहते कि हमारे मन की जो व्यथा है, व्यथा का अर्थ है दुख, हमारे मन का जो दुख है उसे हमें अपने पास ही रखना चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए। यदि हम अपने मन के दुख को, अपने हृदय के दुख को किसी और से कहते हैं तो वह हमारा मजाक उड़ाएगा, अर्थात हमारी किसी प्रकार से सहायता तो नहीं करेगा, अपितु हमारा मजाक उड़ाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही सहज कर रखना चाहिए, किसी अन्य से नहीं कहना चाहिए। आगे का दोहा देखते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाए। इस दोहे के माध्यम से
कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि केवल एक को सींचने से, यह जो एक है यह जड़ है, अर्थात मूल का अर्थ जड़ होता है, तो केवल जड़ को सींचने से वृक्ष के फल फूल इत्यादि हमें सभी प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात हमें केवल जड़ सींचना चाहिए, जिससे हमें वृक्ष से सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस संसार रूपी मंदिर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष की जो जड़ है वह परमात्मा है। कवि का तात्पर्य है कि हमें सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए कि हमें जड़ को सींच लेना चाहिए, अर्थात परमात्मा को सींच लेना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। बाकी जो सांसारिक सुख है वह हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। यदि जड़ को सींचे बगैर, परमात्मा की आराधना किए बगैर यदि हमने सांसारिक सुख प्राप्त कर लिया तो वह किसी भी काम का नहीं होगा। इसीलिए कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें एक ही कार्य को विशेष रूप से करना चाहिए ताकि हमें मूल रूप से सफलता प्राप्त हो जाए। आगे का दोहा हम देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने चित्रकूट की सुंदरता का, उसके विभिन्न प्रकार के तत्वों का, आध्यात्मिक तत्वों का बड़ा सुंदर उल्लेख किया हुआ है। कवि रहीम यहाँ कहते हैं कि जो चित्रकूट है, इस चित्रकूट के अंतर्गत जब श्री राम पर विपदा पड़ी तो वह भी आ गए और यहाँ आकर वे रम गए, उनका मन यहाँ पर लग गया। तो जिस किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की विपदा आती, विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो वह चित्रकूट की ओर आ जाता है और उसका मन चित्रकूट में रम जाता है। इस देश को अर्थात इस प्रदेश को, इस चित्रकूट नाम के क्षेत्र को आध्यात्मिक रूप से कवि के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वर्तमान समय में चित्रकूट के संदर्भ में जो उक्ति कही जाती है, इसे बहुत मनोरम प्रदेश माना जाता है, बहुत मनोरम प्रदेश कहा जाता है। अगला दोहा हम देखेंगे। दिरग दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि रहीम कहते हैं कि धीरज अर्थात बड़ा, जो दोहा नाम का छंद होता है, हम यह सब दोहे ही पढ़ रहे हैं, दोहा एक प्रकार का छंद होता है, तो दोहे नाम के इस छंद के अंतर्गत बहुत कम शब्द होते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। तो दोहा छंद ऐसा छंद है जो बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कहने की क्षमता रखता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो नट होता है अर्थात बाजीगर होता है, जो अपने कला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेल दिखाता है, उसे नट कहा जाता है। वह इतना अति कुशल होता है कि छोटी सी कुंडली को आप रिंग समझ सकते हैं, छोटा सा जो कुंडली के आकार वाला गोल रिंग होता है, इसके अंतर्गत जो नट होता है वह अपने शरीर को बहुत अधिक सिकोड़ लेता है और बहुत सिकोड़ने के बाद में वह इस कुंडली में से इस पार से उस पार निकल जाता है। उसी प्रकार जो कुशल दोहाकार होता है वह भी बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देता है, अर्थात उसके पास में भी दोहे को बहुत कम शब्दों में उल्लेखित करने की क्षमता होती है। धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय, उधई बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि कीचड़ के जल को महान कहता है। कवि कहता है कि कीचड़ का जो जल है वह मेरे दृष्टिकोण से बहुत अधिक महान है। उसके अंदर रहने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी प्यास इस कीचड़ के जल से बुझ जाती है, इसी कारण वह महान है। उसकी महानता के सामने समुद्र की महानता किसी भी काम की नहीं है। उसके पास में विशाल जल राशि है, बहुत अधिक जल है, लेकिन यदि कोई प्यासा व्यक्ति उसके तट तक के जाएगा, उसके समीप तक के जाएगा तो उसे प्यासा ही लौटना पड़ेगा। अथाह जल होने के बाद में भी समुद्र प्यास नहीं बुझा पाएगा। इसीलिए कवि ने कहा है
कि महान वही होता है जो किसी के काम आ सके। तो कीचड़ यहाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के काम आता है, इसलिए वह सागर से अधिक महान है। आगे का दोहा देखते हैं। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझहु कुछ न देत। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वह यदि किसी मधुर तान पर, किसी लय पर यदि रीझ जाता है अर्थात उसका मन उस पर मोहित हो जाता है, तो वह अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है, अर्थात वह संगीत मोहिनी पर मुग्ध होकर अपने प्राण त्याग देता है। जब मनुष्य किसी पर मोहित होता है, किसी कला पर मोहित होता है, तो वह धनराशि इत्यादि देकर अपनी इस प्रसन्नता को अभिव्यक्त करता है। लेकिन जब हिरण कला पर न्यौछावर होकर अपना प्राण त्याग देता है, मनुष्य धन देकर कला की सराहना करता है, लेकिन वह मनुष्य जो किसी पर मोहित होकर, किसी कला पर मुग्ध होकर उसे कुछ भी नहीं देता है, वह पशुओं के समान होता है। कवि कहते हैं कि पशु में और उसमें कोई भी अंतर नहीं है, अर्थात हिरण भी अपने प्राण न्यौछावर करने का सामर्थ्य रखता है, मनुष्य धन देने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन वह व्यक्ति तो पशु से भी अधिक बदतर है जो कला पर कुछ भी न्यौछावर नहीं कर पाता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, माथे न माखन पोए। कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह फिर नहीं बन सकती। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यदि दूध फट जाए और उस फटे हुए दूध से हम उसे बिलोकर प्रयास करें कि हमें माखन मिल जाएगा, तो यह संभव नहीं है, अर्थात हमें उससे मक्खन नहीं मिल सकता है। देखेंगे, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि रहीम कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यदि हम चाहें कि सुई कपड़े सिलने के हमारे काम आती है और यदि हम उसके स्थान पर तलवार को अधिक शक्तिशाली समझकर उससे सुई का कार्य करवाना चाहें, तो तलवार किसी भी रूप में सुई का कार्य नहीं कर सकती, अर्थात तो उस स्थान पर सुई ही काम आएगी। दूसरी ओर युद्ध में तलवार का महत्व अधिक है, वहां पर सुई किसी भी प्रकार का से तलवार का कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। तो इससे रहीम जी का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्व होता है, किसी भी वस्तु को देखकर उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। छोटी वस्तु यदि है तो बड़ी वस्तुओं को अधिक शक्तिशाली समझकर हमें उस छोटी वस्तु की अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला दोहा देखेंगे, रहीमन निज संपत्ति बिना, कौ न बीबती सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नाही रवि सके बचाए। इस दोहे के माध्यम से कवि मानव को उसकी निजी संपत्ति का महत्व बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मानव की विपत्ति के समय में उसकी जो निजी संपत्ति है, उसकी अपनी जो संपत्ति है वही काम आती है। कोई भी बाहरी सहायता उसे प्राप्त भी यदि हो तो जो उसकी निजी अपनी जो संपत्ति है वह जो उसकी सहायता करती है वह दूसरे से प्राप्त संपत्ति नहीं कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जलज अर्थात कमल का फूल, कमल के फूल की मूल संपत्ति है पानी, वह जल के अंतर्गत रहता है, उसका जीवन जल के अंतर्गत रहता है। यदि जल नहीं हो तो जल के अभाव में वह मुरझा जाएगा, तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि कमल में जल का अभाव हो गया है, जल सूख रहा है और सूर्य यदि चाहे कि वह कमल की सहायता कर दे और उसकी निजी संपत्ति के अभाव में उसे बचाने का प्रयास यदि सूर्य के द्वारा किया जाए, तो सूर्य के द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी सूर्य उसे मुरझाने से नहीं बचा सकता है। उसके लिए तो उसकी निजी संपत्ति अर्थात जो पानी है वही काम आएगा, उसके अभाव में कमल के लिए सूर्य की सहायता भी किसी काम की नहीं है। आगे कहते हैं कवि रहीम, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून,
पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। यह कवि रहीम का सुप्रसिद्ध दोहा है। इस दोहे के अंतर्गत कवि रहीम ने पानी का महत्व बताया है। कवि रहीम पानी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हमें पानी बचाना चाहिए, उसे सहेजना चाहिए। वर्तमान समय में पानी की विभिन्न स्थानों पर बड़ी समस्या है। देखिए रहीम जी कितने दूरदृष्टा थे। 15वीं सदी में उन्हें इस पानी के महत्व का ज्ञान था, इसीलिए वे यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हमें पानी को सहेजना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम पानी को नहीं सहेजते हैं, हम पानी को नहीं बचाते हैं, तो उसके बिना सब कुछ सूना हो जाएगा। अर्थात यहाँ कवि का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य में वह विभिन्न अर्थों में पानी का अर्थ बता रहे हैं कि किस प्रकार से पानी के अभाव में हमारे लिए क्या क्या सूना हो जाएगा, तो क्या क्या बेकार हो जाएगा। तो वे कहते हैं कि पानी के बगैर जो मोती है उसकी चमक नहीं रहेगी, अर्थात मोती का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि मोती जल के अंदर सीप में उत्पन्न होता है। यदि जल नहीं रहेगा तो मोती में चमक भी नहीं रहेगी, तो मोती का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह मोती व्यर्थ है। और मानुष अर्थात मानव, मानव के संदर्भ में कवि कहते हैं कि यदि पानी नहीं है तो मानव जीवन व्यर्थ है। अब यहाँ जो पानी है मनुष्य जीवन में, यहाँ इस पानी का अर्थ मानव के आत्मसम्मान से है। जिस मानव के पास में आत्मसम्मान नहीं है, अर्थात पानी नहीं है, उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का पानी आत्मसम्मान नहीं है, तो उस मानव का जीवन व्यर्थ है, अर्थात बेकार है। अन्य अर्थ में, पानी के अर्थ में कवि रहीम कहते हैं कि चून, चून भी बेकार हो जाएगा। चून का अर्थ है आटा। आटे में पानी को डालकर उसे गूंथ कर रोटियां बनाई जाती है। यदि पानी नहीं है तो आटे से किसी भी प्रकार से रोटियां नहीं बनाई जा सकती, अर्थात चून भी व्यर्थ हो जाएगा, पानी भी के अभाव में आटा भी बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस दोहा के माध्यम से कवि रहीम हमें पानी को बचाने का संदेश देते हैं। तो हमने आज रहीम के इन दोहों का अध्ययन किया। मैंने व्याख्यात्मक रूप से सरल और सहज व्याख्या के साथ में इन दोहों का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। मेरा प्रयास यही था कि आपको सरल शब्दावली में मैं रहीम के इन दोहों का अर्थ बता सकूं, और मुझे आशा भी है कि इसमें मैं सफल रही होंगी। नमस्कार।